कापी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जिस समय पर वक्री होंगे ना, उस समय पर आपको फल जो मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके एक भाव पीछे का फल देंगे, अर्थात आपके लाभ स्थान का भी देवगुरु बृहस्पति आपको फल देने वाले हैं। क्या प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में, इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई ग्रह जब हमारी कुंडली में उच्च का होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और उतना ही अच्छा जब ग्रह वक्री होता है। वक्री का मतलब ये नहीं है कि वो टेढ़ी चाल चलता है, वो अपनी गति से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसे हम वक्री कहते हैं। हमारे ठीक कहाँ पर वक्री हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? 12वें भाव पर। क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके 12वें भाव पर देखने को मिलेंगे? साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात जीवन में सुखों के भाव पर। यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा वक्री? और षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक हैं, शांति के कारक हैं, पद उन्नति के कारक हैं, उसी के साथ ही साथ में राज्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके भाग्य के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अर्थात देवगुरु बृहस्पति का सबसे अगर शुभ ग्रह कोई है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उस भाव पर भी अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं। तो चलिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव देखे जाएंगे, मधुर भाषा, आपकी जो भाषा लैंग्वेज है ना, जो लोग आप अपनी ओर जो अपनी बातों से आप जिनको एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, या जो आप जिससे बात कर रहे थे वो लोग आपकी बातों को इग्नोर कर रहे थे कि नहीं या ये ठीक नहीं है, इससे बात नहीं करेंगे, वो लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हुए आपको नजर आएंगे। प्रथम चीज ये देखी जाएगी। दूसरी चीज ये देखी जाएगी कि धन की बचत, यानी कि जो आपका धन है उस धन में आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बचत करवाएंगे। जो अभी तक आपका पैसा लगातार खर्च हो रहा था, बच नहीं पा रहा था, यानी कि एक हाथ से आ रहा था दूसरे हाथ से जा रहा था, तमाम खोखटें लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आपकी दूर होंगी। और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पे जो धन है वह धन आपको इन्वेस्ट आप कर पाएंगे, सीधा कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यात्रा, कुछ ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी देखी जाएंगी, जर्नी यात्राएं, कुछ यहाँ पर धार्मिक यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं। कब से ये आपको ये भी हमने बताना भूल गए, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, ठीक 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्रीय रहेंगे। तो कुछ यात्राएं भी इस बीच में आपकी देखी जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर वक्री दृष्टि से आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा? वाहन वगैरह प्लानिंग कर रहे थे क्या आप खरीदने की, कि हम वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं किंतु कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो संभवतः ही आप वाहन वगैरह खरीदने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहे थे मकान घर खरीदने की, और संभावना समस्याएं नहीं, ऐसी समस्याओं के कारण वो धन खर्च हो जा रहा था, या फिर आप जो है मकान या घर या फ्लैट जो भी खरीदना है, जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए आप जो है तैयार नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको ये भी खरीदने का सौभाग्य दे सकते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा ही हम बताते हैं, कर्म के बिना भैया कुछ नहीं है इस संसार में। जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होंगे, आप कर्म नहीं करेंगे तो कहाँ से क्या रखा है ना। जब हम भाई कर्म करते हैं तभी तो हमें उत्तम अच्छे फल मिलते हैं, तो थोड़ा कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा संतान से आपको कष्ट परेशानियां, संतान आपकी बातों पर खरी नहीं उतरती, संतान पक्ष से संबंध यानी बच्चों से संबंध कुछ अच्छे नहीं देखे जाएंगे, ये चीज हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, माता के स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य वगैरह अगर खराब चल रहा था, उनकी हेल्थ वगैरह बहुत दिनों से खराब चल रही थी, वह कहीं ना कहीं हेल्थ सही होती हुई नजर आएगी, और माता से प्रेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माता जी के पास में, अपने परिवार के पास में आपको आने का सौभाग्य भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके चौथे भाव पर यहाँ पर आपके मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, उस मान सम्मान में देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, मान सम्मान के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण हो पाएगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जीवन में मित्र यारों का सुख भी आपको प्राप्त होगा, जो आपके मित्रगण हैं उन मित्रगणों का आपको सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। जो अभी तक आपके मित्रों का सुख नहीं आपको मिल पा रहा था, तो संभवतः ही मित्रगणों का आपको जो है सुख मिल पाएगा, या मित्रगणों में पैसा फंसा हुआ आपका था, धन फंसा हुआ था, वह कहीं ना कहीं आपका निकलता हुआ आपको नजर आएगा।
ये चीजें कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन पर ये प्रभाव पड़ सकते हैं, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने की वजह से। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम। देवगुरु बृहस्पति के आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डाले, षष्ठम भाव पर यहाँ पर वाहन का सुख देंगे। थोड़ा ज्योतिष, जैसे ये ज्योतिष का प्रोग्राम है ना, इसमें आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब आपको लाभ होगा तो आपको विश्वास भी आपको बढ़ेगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आपके षष्ठम भाव में आपको वाहन का भी सुख दे सकते हैं। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। थोड़ा आलसपन दे सकते हैं, मानसिक रूप से असंतुष्टि आप थोड़ा बहुत कभी कभी महसूस कर सकते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी आप जो है ये महसूस कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, उसी के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव पर आपकी नौकरी, जो आपकी नौकरी है उसमें आपके पद उन्नति हो सकती है। नौकरी में कुछ आपके चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर देखे जाएंगे। उच्च अधिकारियों की तरफ से आपको गिफ्ट वगैरह भी प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। आपके कर्ज वगैरह, आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, लदा हुआ है, तो कुछ यहाँ पर आपको कर्ज से भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। आप पर बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह लदा हुआ है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान या चिंतित हैं, तो यथा आप संभव यहाँ पर ये हो रहा है कि आप थोड़ा कर्ज से यहाँ पर आपको मुक्ति मिलने वाली है। वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा आलसपन आपको दे सकते हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि तो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आप भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें। उपाय भी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके कहाँ पर दृष्टि जा रही देवगुरु बृहस्पति की? आपके ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या देखा जाएगा, इस बात की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लोभी प्रवृत्ति, यानी कि जैसे 10 रुपए हैं तो आप अपने धन को बचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, आप अपने पैसों का बचाने का प्रयास करेंगे। खर्च जो है वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकल सकता है, रिकवर हो सकता है, किंतु थोड़ी उलझने भी यहाँ पर धन निकलवाने, जैसे आपका धन फंसा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा उलझन बनी रहेगी, किंतु बाद में धन जो है वह आपका रिकवर होने की संभावना यहाँ पर पूरी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपका कभी कभी किसी कारण जो है थोड़ा बहुत दुख भी आपको सहना पड़ सकता है, या बहुत ज्यादा सुख या दुख दोनों में से एक चीज जो है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्रीय ग्रह का यही हाल होता है, या तो वो बहुत शुभ फल देगा या फिर बहुत अशुभ फल देगा। लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज हैं, तो उत्तम ही फल, अच्छा ही फल रहेगा, निश्चिंत रहिएगा आप इस चीज से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई आपकी कष्ट परेशानी या समस्याएं चल रही थी, वह भी आपकी दूर होती हुई कहीं ना कहीं आपकी नजर आएंगी। तो ये उपाय भी हम आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे देखिए, भगवान भृगु संहिता में कहा है, साथ भृगु संहिता के साथ ही साथ अन्य पाराशर ऋषि जी ने कहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम होता है। आप पूरा ना कर पाए तो आप थोड़ा बहुत करें गुरुवार के दिन, या गुरुवार के दिन आप जो है बूंदी या लड्डू का वितरण करें, बच्चों को पुस्तक या दान करें, और गुरु प्रतिमा पर, या फिर आपके गुरु नहीं तो अपने माता पिता को आप पीले पुष्प जो है गुरुवार के दिन समर्पित करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दें। नमस्कार।